हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे थे, उसमें स्पेशली हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीख रहे थे। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उस पर सवाल लगाएंगे। और तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इंडिया एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों यारों के पास शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में पैसा नहीं लगता है और फ्री में तैयारी भी हो रही है मैथ्स की अप टू जेई लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास एक सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये है सवाल, इसी को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीख रहे थे, उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा था? आइलेट फॉर्मूला। आइलेट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी ऑर्डर में हम लोग फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे। जैसे हम लोग बात किए थे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहता है, जैसे u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है और उसको x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, dx पे इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या याद किए थे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये कुछ ऐसा था, u v dx। तो मैंने लिखा था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये मैंने लिखा था। तो इसी का यूज इसमें भी होगा। अब इसमें हम लोगों को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बस केवल पहचानना होगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये सब लिखने का तरीका होता है। ये सब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे क्या लिखें। तो देखिए हम लोग बेसिकली इसको एक्स सेक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं बाबू। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। सेक एक्स इंटू कॉस एक्स 1 हो जाएगा और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये डी एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर में जो है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बातें हो गई। अब देखिए हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने? दोनों तो सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है, दोनों अलजेब्रा में ही है। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग छोटे वाले को मान लेते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको मान लेते हैं। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई एक्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है हम लोगों का, बाई डी एक्स। ये बात हो गई। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब यही फिर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स लिख दीजिए बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये बातें हो गई। अब देखिए बेसिकली हम लोग का मेन प्रॉब्लम है, ये तो कर लेंगे डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। दो फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो चेन रूल लगा देंगे तो वो तो हो जाएगा। मेन ये है, तो इसको आइए पहले हम लोग इंटीग्रेट कर ले। ये तो दोनों सेम ही है, तो चलिए पहले उसको ये वाला टर्म को इंटीग्रेट कर दे, दोनों सेम ही है, ताकि हम लोग का कुछ छोटा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, ये बेसिकली स्क्वायर है। मैंने स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को आगे कुछ गड़बड़ी दिखने लगा था। ये कब आप लोग को भी दिखेगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग को भी कुछ भी क्वेश्चन में गड़बड़ी रहेगा तो दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर 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 जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा
इंटीग्रेशन सरल होते जाता है। इसका प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ये सबसे आप लोग बच नहीं सकते हैं। बायो वाले बच्चे भी हल्का फुल्का इंटीग्रेशन करते हैं, इतना हेवीली नहीं करते हैं लेकिन उन लोग भी करते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए बाई पार्ट्स में भी सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेट t इज इक्वल्स टू x sin x प्लस cos ऑफ x, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू, इसको फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए फिर sin x हो जाएगा, फिर सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x cos x हो जाएगा, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ sin x हो जाएगा का होल dx। ये कर लिया। अरे बाबा ये तो dt इज इक्वल्स टू x cos x dx आ गया। अरे बाबू ये तो ये हो गया, मतलब x cos x मैंने सही लिखा है, हाँ ये dt ये dx, मतलब x cos x dx की जगह पे सही लिखा है मैंने, x cos x dx की जगह पे आप लोग dt लिख सकते हैं और इसके जगह पे 1/t² लिख सकते हैं, तो सिंपल हो गया ये। तो ये dt 1/t², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, -1/t, इसका -1/t होता है, t की वैल्यू रख दीजिए -1/t, मैंने क्या बना था यहाँ से x sin x प्लस cos x, ये हो गया ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू। एक सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये यहाँ पे देख लिया जाए, ये वाला छोटा वाला पार्ट, ये मैंने इधर उधर करके इसलिए बनाया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा बोर्ड मेरा खत्म हो जाता। तो ये बात है, x sec x बाई dx, चेन रूल लगा दो बाबू, पहले x को किए तो sec x रह गया और sec x करेंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। ये बातें हो गई, सारा वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, मैंने इंटीग्रेशन को i माना, तो i की वैल्यू बेसिकली यहाँ से ये मिटा दो, ये x sec x इंटू ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू -1/x sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ये हो गया। अब देख रहे बाबू, अब क्या है, अब यहाँ पे ये पुट कर दिया मैंने, ये यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x sec x dx, ये वैल्यू हो गया, तो sec x प्लस x sec x tan x, ये बातें हो गई। और ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू ये रख दीजिए बाबू, रखो, देखो क्या होता है, माइनस ऑफ 1/x sin x प्लस cos x dx। ये पार्ट तो हम लोग का रहेगा ही इंटीग्रेशन में, बस हम लोग का मेन मकसद हो गया कि ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है बाबू। तो ये वाला इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए हम लोग sec x इंटू sec x tan x है, तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ पे इसको हम लोग बेसिकली क्या बना सकते हैं, cos x में बदल दीजिए, cos x और sin x में बदल के देखिए क्या होता है। तो sec x को बदलेंगे हम लोग तो 1/cos x प्लस x sin x बाई, ये बेसिकली cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। tan x में भी तो 1/cos x होता है, मतलब sin x बाई cos x, और ये भी 1/cos x, तो cos स्क्वायर x बन गया, x sin x प्लस cos x। देख रहे बाबू, एलसीएम ले,
एलसीएम ले तो कुछ कुछ मेरे को दिख गया जो कि मुझे बहुत पसंद है। कटने वाला चीज दिख गया रे बच्चा, कटने वाला चीज दिख गया। ये बेसिकली ये वाला इंटीग्रेशन माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो गया डीएक्स। माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किसका इंटीग्रेशन होता है बाबू? तो tan x का। अब हम लोग सब टर्म लिख देते हैं। तो ये वाला टर्म तो था ही हम लोगों का, ये वाला टर्म की वैल्यू बस माइनस ऑफ tan x हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, तो मतलब फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई x सेक x माइनस 1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x प्लस tan x आ गया। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। आप आगे आप लोग ऑप्शन में मिला लीजिएगा कि वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है तो लोग करते नहीं है। ये सब सवाल लास्ट में कर हम लोग बचा के रखते हैं कि लास्ट में टाइम बचेगा तो ये सब इंटीग्रेट करेंगे। ये तो नॉर्मली समझदार लोग ऐसा सवाल को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इतना टाइम कौन लगाया जाए, इतना दिमाग कौन लगाया जाए। टाइम भी तो कंज्यूम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको बता दिया कि बाई चांस आप लोगों के पास टाइम हो, बहुत बच्चे जल्दी से कर लेते हैं सारा सवाल, फिर लास्ट वाला कठिन वाला देखते हैं लास्ट में। बहुत बच्चे का मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, पहले आसान सवाल करना चाहिए कंपटीशन में, फिर हम लोग को कठिन सवाल करना चाहिए। तो ये सब कठिन सवाल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आंसर हो गया। आप ऑप्शन में मिला लीजिए। अब इसको देखिए, अब इसको tan में भी लिख सकते हैं, cos से डिवाइड करके tan में लिख सकते हैं, किसी तरह लिख सकता है। तो मैंने बताया था कि इस टाइप के ऑप्शन को चेक करने का सिंगल मेथड होता है कि वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू रख लीजिए, वही x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कोई भी ऑप्शन में मैच अगर कर गया तो वही ये और वो दोनों सेम है। ये तो आप लोग उस फॉर्म में लाएंगे तो और टाइम लगेगा। एक तो ऐसा सवाल है जो इतना टाइम लगता है, फिर और टाइम लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे सवाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल तक हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का u इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax, u इज इक्वल्स टू a टू द पावर e टू द पावर ax, e टू द पावर ax साइन ऑफ bx dx, साइन ऑफ bx dx ये है। एंड v is equals to integration of e to the power ax, e to the power ax cos of bx dx, cos of bx dx ये हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, देन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे आप लोगों को। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये भी बड़ा सवाल है। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहेंगे तो ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं यहाँ पे बना ही रहा हूँ। बेसिकली हम लोगों को u और v की वैल्यू निकालनी होगी और इसमें रख देनी होगी, तो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा जो भी वैल्यू आए। इस टाइप के सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो जिसके पास स्पीड है, जो अपना सवाल कर लिया है, लास्ट में ये सब सवाल बचा के रखा है, तो करेगा लास्ट में। चलिए शुरू किया जाए। इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल पार्ट, मतलब इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। तो कर दीजिए u इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये है साइन ऑफ बी एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये हो गया। चलिए कीजिए आप लोग आगे। साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा अपॉन ए। ये हो गया। ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का क्या होता है बाबू? कॉस ऑफ बी एक्स बी। ठीक है। और ये ई टू द पावर ए एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक है। इसका ये dx होगा, ये भी dx होल होता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था u साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। अब देख रहे बाबू यहाँ पे b बाई ए बाहर निकाल दिया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ फिर आ गया ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। अब फिर इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। फिर इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप लोग कितनों बार लगा सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप एक ही बार लगाएं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप लोग कितना बार भी जितने बार मन चाहे लगाइए, लगाते रहिए। ये नियम का कोई वो नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं ऐसे। चलिए मैं बताता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा। तो साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए। फिर इसमें इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है। तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये हो गया। तो देखिए u इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस ऑफ बी बाई ए। तो कॉस ऑफ बी एक्स ई टू द पावर कॉस ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, बेसिकली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ऑफ साइन एक्स। ये हो गया बाई ए कर दो यहीं पे, ई टू द पावर ए एक्स हो गया। यहाँ इस नियम का कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं है इसका। जैसे बहुत सारे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लोग कितना बार भी लगा सकते हैं, कोई मतलब कितना बार भी लगा सकते हैं, कोई आपका वो इसमें रोक टोक नहीं है, जितना बार उतना बार लगाइए। ठीक है। साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस ऑफ। अब देखो बाबू, हम लोगों को कुछ दिखा है इसमें। क्या दिखा है कि देखिए इंटीग्रेशन ये ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, फिर वही इंटीग्रेशन आ गया। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि इसके बदले में, इतने के बदले में हम लोग आई लिख सकते हैं, आई या यू दिया हुआ है तो यू लिख दो। ठीक है। तो ये बी बाई ए हो गया, cos of bx e to the power ax अपॉन a, और ये b बाई ए प्लस इंटू यू। ये बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये बी स्क्वायर बाई यहाँ से आया, ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसको उधर लाते हैं। u प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल्स टू
साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस ऑफ बी बाई ए कॉस ऑफ बी एक्स बेसिकली ए स्क्वायर हो गया ई टू द पावर ए एक्स। चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बाबू u कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर स्क्वायर लगा दीजिए। तो क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये स्क्वायर कट जाए, ठीक है, कट जाएगा तो सही रहेगा। तो ये कट गया तो बेसिकली इसके बराबर हो गया ए साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई ए साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात हो गया। देखिए u ये आया और v को भी हम लोग सिमिलरली सॉल्व करेंगे। सिमिलर प्रोसीजर रहेगा, बस cos की जगह पे साइन है, ठीक है। तो यहाँ भी cos की जगह पे साइन, साइन की जगह पे cos हो जाएगा, ठीक। सिमिलर पोजीशन सिमिलर आंसर आएंगे। और फिर इसमें आप लोग वैल्यू रखेंगे, u और v की वैल्यू रखेंगे और फिर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए e टू द पावर ए एक्स आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इतना आप लोग कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा या ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा कि सर का नंबर दीजिए, बात करनी है। तो नहीं अगर बनेगा तो हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।